टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। इनकम टैक्स द्वारा मीडिया हाउसेस पर रेड डालने का मामला अब धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है। जहां एक तरफ इस बात को लेकर मीडिया में आक्रोश दिखाई दे रहा है, तो वहीं विपक्ष भी मीडिया के समर्थन में सड़कों पर उतर आए हैं। प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सिविल लाइंस के सुभाष चौराहे पर जमकर विरोध नारेबाजी करते हुए किया, सरकार का विरोध किया। समाजवादी पार्टी की नेता ऋचा सिंह ने नेतृत्व में सपा कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर विरोध जताते हुए सरकार को तानाशाह बताया और कहा कि सरकार चौथे स्तंभ पर जोर ज़बरदस्ती करके उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रही है। ऋचा सिंह ने कहा कि अब अगर देश का चौथा स्तंभ सरकार के खिलाफ कुछ बोलता है या अपनी आवाज़ उठाता है तो सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करके उसकी ज़ुबान बंद करने का प्रयास कर रही है। उनके घरों पर इनकम टैक्स की रेड डलवा रही है। प्रदर्शन के दौरान सिविल लाइंस का सुभाष चौराहे पुलिस छावनी में तब्दील दिखी। विरोध प्रदर्शन कर रहे सपा कार्यकर्ता और पुलिस में तीखी नोकझोंक की स्थिति भी बन गई जब पुलिस ने कार्यकर्ताओं के हाथ से सरकार के विरोध में लिखे गए पोस्टर को छीनने का प्रयास किया। इस दौरान एक बार फिर हंगामे की स्थिति बन गई जब ट्रैफिक पुलिस द्वारा समाजवादी पार्टी ऋचा सिंह की गाड़ी नॉन पार्किंग एरिया से उठा लिया गया। काफ़ी देर बहस करने के बाद मामला शांत हुआ और ऋचा सिंह की गाड़ी पुलिस ने छोड़ दी। फिलहाल मीडिया हाउसेस पर आईटी के छापे का असर सड़कों पर अब विरोध के रूप में दिखने लगा है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर वरिष्ठ पत्रकार महोदय के घर पर और साथ ही साथ पत्रकार समूह के घरानों के ऊपर जिस तरीके की छापेमारी की गई है, आईटी का छापा पड़ा है, ये उसके विरोध में ये प्रदर्शन है। आज भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट ये संदेश दे दिया कि जो भी सरकार से सवाल पूछेगा, ये सरकार उसके घर पर आईटी का छापा डाल देगी। कल ही योगी आदित्यनाथ जी ने सवाल पूछने वाले नौजवान छात्रों को धमकाया था और कहा था कि आपके घरों को जब्त कर लिया जाएगा। और आज उसी क्रम में जिस तरीके से पत्रकारों के घरों के ऊपर और ऑफिस के ऊपर छापा मारा गया है, ये बेहद निंदनीय है और ये पहली घटना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार पत्रकार किस तरीके से असुरक्षित हुए हैं। कभी वो अपनी जान की गुहार पुलिस से लगाते हैं तो उनकी सुनवाई नहीं होती है, अगर वो रिपोर्टिंग करते हैं तो उनको जेलों में डाल दिया जाता है। और आज उसी क्रम में भारत समाचार और भास्कर समूह पर निष्पक्ष पत्रकारिता और सरकार की जवाबदेही तय करने के लिए उठाए गए सवालों के चलते जिस तरीके से आईटी की छापेमारी की गई है, लोकतंत्र में ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम समाजवादी पार्टी के लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं और आज 22 जुलाई को हम इस बात का संकल्प लेते हैं कि आने वाले 2022 के चुनावों में इस तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और एक बात और कहना चाहते हैं, एक बार ये गलती इंदिरा गांधी जी ने की थी इमरजेंसी के दौर में, और वही दोबारा गलती भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है और ये इनके ताबूत में आखिरी कील होगी पत्रकारों पर हमला। संगम नगरी प्रयागराज रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम का प्रतीक होता है ये त्यौहार, जहां रक्षाबंधन के पूर्व ही अब राखियों की दुकान बाज़ारों में सजने लगी है, मगर वहीं पर अभी ग्राहक के ना होने से दुकानदार परेशान हैं। लोगों का कहना है कोरोना काल का सीधा साधा असर रक्षाबंधन के व्यापार पर पड़ रहा है और ग्राहक अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। वहीं राखी के दुकानदार सन्नाटे में बैठे हैं और इक्का दुक्का दुकानदार कस्टमर अभी दुकानों पर आ रहे हैं, जिससे कि उनकी रोज़ी रोटी चलने में परेशानी दिख रही है। उनका कहना था कि इस त्यौहार में अभी से लोगों की भीड़ लगती थी और लोग बाहर राखी भेजने के कारण पहले से ही खरीदने लगते थे, मगर अभी ग्राहकों की भीड़ दुकानों पर नहीं दिख रही है, जिससे उनको सीधा काफ़ी नुकसान हो रहा है। चौक आइए सुनाते हैं क्या कहना है राखी व्यापारियों का। अभी इस बार बाज़ार बहुत ढीला है, कोरोना की मार बहुत भरपूर है, व्यापार एकदम ख़त्म पे था। हर आदमी परेशान हैरान है और इस बार भगवानी मालिक बचाए क्योंकि हम लोग का कारोबार हो जाएगा, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि भाई बहन के प्रतीक माना जाता है रक्षाबंधन और काफ़ी अच्छी सेल रहती है, मगर इस बार क्या कुछ सेल नहीं है?
ये कुछ भी कुछ जीरो मामला भी तो समझ ही नहीं आ रहा क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ हमको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या होना है क्या नहीं होना, कैसे चले भगवान की। क्या नाम है आपका? विजय कुमार चौरसिया। संगम नगरी प्रयागराज में कोरोना महामारी ने सभी वर्गों की कमर जहां तोड़ दी है, तो वहीं व्यापारी अब परेशान दिख रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि सैटरडे संडे लॉकडाउन से उन पर काफ़ी असर पड़ रहा है, क्योंकि सैटरडे संडे सरकारी ऑफिसेज बंद रहते थे और लोग सामान लेने आते थे। मगर अब जो कंडीशन है वो ये है कि सबसे बड़ी बात है कि व्यापारी के पास अब कस्टमर पहुंच नहीं पा रहे हैं और दुकानें तो बंद रहती हैं मगर पब्लिक सड़क पर रहती है। सरकार को उनके व्यापार के बारे में सोचना चाहिए और साप्ताहिक लॉकडाउन हटवा देना चाहिए और साथ ही लोगों से कोविड गाइडलाइन का पालन भी करवाना चाहिए और साथ ही उनकी दुकानों जिससे खुले और कायदे से उनका जीवन यापन हो सके। लोगों की भीड़ कम नहीं है, लिखिए थोड़ा सा, इसलिए दुकानदारों को जो होता है तकलीफ हो रही है कि जब और गाइडलाइन तो भाई देखिए पालन करना ही चाहिए, लेकिन दुकानदारों के लिए तो दिक्कत हो रही है। तो साप्ताहिक लॉकडाउन से बिजनेस पे किस तरह का असर पड़ा? बहुत असर पड़ रहा है सर, क्योंकि सरकारी छुट्टी संडे वंडे की रहती है तो लोग आते हैं जो सरकारी लोग, उनका उस हिसाब से हमारे लोगों के ऊपर बिजनेस का बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। क्या मांग करेंगे सरकार से? हम तो यही चाहते हैं कि लॉकडाउन यानी कि संडे को यही लॉकडाउन हटा दिया जाए कि भाई हमारे लोगों का तो यही कि आप सरकार से मांग। संगम नगरी प्रयागराज पर पूरी तरह से कोरोना का असर देखने को मिला, जहां अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु आते हैं और कुंभ नगरी और प्रयागराज आते हैं और यहां पर मां गंगा, सरस्वती और यमुना का दर्शन करते हैं और लेटे हनुमान जी का दर्शन करते हैं। मगर यहाँ पर इस बार कोरोना के कारण सन्नाटा पसरा है और ग्राहक भी नहीं आ रहे, जिससे दुकानदार काफ़ी परेशान हैं। दुकानदारों का कहना है अब रोज़ी रोटी कमाना मुश्किल हो गया है। लॉकडाउन लगा हुआ है, जब से बिजनेस को खराब हो गया, कोई धंधा में नहीं हो रहा। जो श्रद्धालु वगैरह बाहर से आते थे कोई नहीं आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है, लोकल आदमी आ रहे हैं लोकली। बाकी यानी सेल एकदम ख़त्म है कोरोना काल में। क्या नाम है आपका? अजय सर। संगम नगरी प्रयागराज कोठा पार्चा से संगम की ओर जाने वाला ये बाई के बाग की रोड है और आप देख सकते हैं यहाँ पर लाखों रुपए से डिवाइडर तो बना दिया गया, मगर सरकार के द्वारा जो पौधे लगाने थे वो आज तक नहीं लगे हैं और बाकायदा डिवाइडर में आप देख सकते हैं कंकड़ी और गंदगी मट्टियाँ भरी हुई हैं। मगर हल्की सी बारिश के बाद यहाँ पर घास तो उगाई है मगर आज तक पौधे नहीं लगे। मगर वो पौधे कहाँ गए जो इनमें लगने थे? क्या सरकार के सारे विकास के दावे कागजों में सीमित हैं? संगम नगरी प्रयागराज ये नज़ारा है रामबाग की सड़कों का। ये विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी के घर के बाहर की सड़कें हैं। आप देख सकते हैं विधायक जी के घर के बाहर की सड़कों के विकास की हालत। जब बीजेपी के विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी के घर के सामने पेट्रोल टंकी के पास चौराहे पर सड़कों के ये हाल हैं, जहां पर सड़कें आज तक गड्ढा मुक्त नहीं हुई हैं। यहां पर सड़कों पर खुद बड़े बड़े गड्ढे हैं और आने जाने वाले लोग हमेशा यहां पर गिरते पड़ और जब बारिश यहां होती है तो हल्की सी बारिश के बाद जल भराव होता है और पानी भरने से लोगों को गड्ढे नहीं समझ में आते हैं, जिसके कारण लोग अक्सर हमेशा यहाँ गिरते हैं। संगम नगरी प्रयागराज के संगम तट का ये नज़ारा है। आप देख सकते हैं नमी गंगे तहत स्वच्छ गंगा मिशन चलाया गया और काफ़ी बड़े बड़े सरकार के द्वारा दावे किए गए, मगर आप देख सकते हैं संगम तट के घाट का क्या हाल है। यहाँ पन्नियाँ, पॉलीथीन और बहुत सारी गंदगी देख सकते हैं किस तरह से अंबार लगे हुए हैं। ना कोई सफाई की व्यवस्था है ना कुछ। जब कोई त्यौहार आता है तो भले ही साफ़ सफाई करके कागज़ों में सारी खाना पूर्ति हो जाती हो, मगर हकीकत में कुछ और ही होता है आम दिन में। आप देख सकते हैं ये घाट का नज़ारा, ये संगम तट के घाट का नज़ारा है जहां पर गंदगी के अंबार लगे हैं और श्रद्धालुओं का आना जाना लगा है, मगर अभी तक यहां किसी तरह की सफाई की व्यवस्था नहीं है और यहां पर आवारा पशु भी घूमते खुले आम दिखाई दिए हैं, जिसका नज़ारा आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आवारा पशु और गंदगी के अंबार किस कदर लगे हुए हैं। क्या कहना चाहिए इसमें, यहाँ के जो जिला अधिकारी हैं और राजनेता हैं, विधायक हैं, संसद है, इन लोगों को पूरा ध्यान देना चाहिए ना पूरी तरह से क्या हो रहा है, कैसा है, इसकी कितनी सफाई है। कि ये यहाँ के मेयर का काम है और बात है
और लोगों का काम पूरा इस क्षेत्र के, चाहे सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो या फिर पुलिस प्रशासन, आग में बुलवा के पूरी सफाई करवाना है, सिर्फ महीने में एक बार। क्या नाम है? पूरी सफाई हो जाए। क्या नाम है? राजेंद्र कुमार। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।